Hello everyone and welcome to Array. आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो ये वीडियो में मैं अपना IBPS SO का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। IBPS SO 2020 मैंने दिया था, जो कि मैंने क्रैक भी किया था IT ऑफिसर के अंदर। तो यहाँ पर मेरा कैसे एक्सपीरियंस रहा था इंटरव्यू का, मुझसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस से पहले क्विक टिप्स अटायर को लेकर, क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि यार क्या पहन के जाना है, क्या पहन के नहीं जाना। एंड अटायर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो एक फर्स्ट इंप्रेशन होता है। तो फॉर्मल अटायर ही पहन के जाना है, उसके अलावा तो कुछ एक्सेप्टेबल नहीं है। वहाँ पर आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं कि यार ये क्या पहन कर आए हो, पर आपका इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा। तो फॉर्मल अटायर इज़ इम्पॉर्टेंट। मेन के लिए तो यार सिंपल है, शर्ट, ब्लेज़र, पैंट्स, टाई एंड फॉर्मल शूज़। लाइट कलर की शर्ट पहनेंगे तो बेटर रहेगा, एंड ट्राउजर्स एंड ब्लेज़र मैचिंग होंगे तो परफेक्ट है। विमेन के लिए थोड़ा सा एरिया ब्रॉड होता है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है। लाइक आपके पास ड्रेसेस आ जाती है नी लेंथ की, यू कैन वेयर स्कर्ट्स, पैंट्स डेफिनेटली। फिर आप इंडियन फॉर्मल्स में भी जा सकते हो, जैसे सलवार कमीज़ और साड़ी। तो विमेन के लिए ब्रॉड होती है रेंज। पर अगर आप जैसे इंडियन फॉर्मल्स के लिए जा रहे हो तो थोड़ा प्लेन रखना, ज़्यादा ऐसे शाइनी या फिर कलरफुल नहीं होना चाहिए। मैं तो ब्लेज़र ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए, मतलब बीट प्राइवेट के या गवर्नमेंट के, मैं जनरली ट्राउज़र्स, लाइट कलर की शर्ट, ब्लेजर्स एंड फॉर्मल फुटवेयर्स में मैं पम्प्स पहनती हूँ मोस्टली, जिसमें 1.5 से 2 इंच की ब्लॉक हील्स होती है। तो ये मेरा पर्सनल वो है। बाकी आप लोगों को जो भी अच्छा लगता है फॉर्मल अटायर में, वो आप पहन के जा सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो होती है डॉक्यूमेंट्स। उसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाया है, तो वो आप चेक कर लीजिए कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपने रख लिए या कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो अब आ जाते हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस पर। तो मेरा जब नंबर आया था तो आई वॉकड इन, एंड वहाँ पर गेट होता है, तो आई स्टॉप्ड बाय। मैंने गेट खोला, मैंने पूछा मैं आई कम इन। पूछना है वो, घुस मत जाना है ऐसे ही, ठीक है। तो उन्होंने बोला येस प्लीज़ कम इन। तो आई जस्ट वेंट देयर, मैं वहाँ खड़ी हो गई। उन्होंने खुद नहीं बोल दिया प्लीज़ हैव अ सीट। तब आई सैट डाउन, एंड वो सीट के आगे आपके पास कोई टेबल वेबल नहीं होती है। तो मेक श्योर कि आप लोग जब बैठ रहे हैं तो आपके पैर एकदम स्ट्रेट होने चाहिए, क्रॉस लेग्स करके नहीं बैठना है, बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। एंड टैप नहीं करना पैरों के साथ, क्योंकि इट इज़ विजिबल। और जो भी पैनल होता है उसमें से जनरली एक ऑब्जर्वेंट होता है जो कि आपको नोटिस कर रहा होता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो पैर टैप नहीं करने हैं, हाथों के साथ कुछ ऐसे नहीं करना है, बिकॉज इट शोज़ कि आप नर्वस है। तो एकदम स्ट्रेट बैठना है। जब आप अंदर घुस रहे हो ना, एक लंबी सांस ले लेना और बैठना एकदम चिल होके, कुछ ज़्यादा हिलना डुलना नहीं या मूवमेंट्स मत करना। तो मैं वहाँ बैठ गई थी, एंड 5 लोगों का पैनल था। उनमें से जो सेंटर में बैठे थे उन्होंने, मैंने सबको ग्रीट किया पहले तो, एंड जो सेंटर में बैठे थे उन्होंने इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया। मतलब उनके पास मेरा एप्लीकेशन फॉर्म था, एंड वो उसमें से चेक कर रहे थे क्या क्या है। तो सबसे पहले तो उन्होंने मुझसे पूछा होम टाउन के बारे में। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो मेरे होम टाउन में ही था। मैं जयपुर से हूँ, मैंने वहीं से पेपर भरा था, एंड इंटरव्यू भी मेरा वहीं था। तो उसके बारे में उन्होंने मुझसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं, बस ये पूछा अच्छा आप जयपुर से है ये वो। पर एक और इंटरव्यू जो मेरा था वो मैंने कहीं और से भरा था, मतलब मेरा इंटरव्यू दूसरे सेंटर पे आया था, इट वॉज नॉट इन जयपुर। तो जनरली तब लोग पूछ लेते हैं कि आपके होम टाउन के बारे में, कि क्या फेमस है जयपुर का, या फिर वो पिंक सिटी क्यों कहलाता है। तो अपने होम टाउन के बारे में 2-3 लाइन से वहाँ पर क्या स्पेशल है वो एक बार देख के चले जाना, क्योंकि कभी कभार पूछ लेते हैं। मेरे से कुछ दूसरे इंटरव्यूज़ में ये पूछा गया है। इसके अलावा फिर वो पेरेंट्स पे आए थे, उन्होंने पूछा कि घर में कौन कौन है, क्या क्या करते हैं, वो सब मैंने बता दिया। देन दे केम बैक टू माई क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। तो उन्होंने पूछा मेरे से कि अच्छा इंजीनियरिंग की है, कहाँ से की है, यहाँ से क्यों की। जैसे मैंने चंडीगढ़ से इंजीनियरिंग की है, तो उन्होंने पूछा जयपुर से क्यों नहीं करी, वहाँ क्यों की है। तो वो सब डिस्कशन हुआ हमारा। उसके बाद फिर मेरे से है ना एक दूसरे पैनलिस्ट ने, वो आईटी के ऑफिसर थे, उन्होंने फिर मेरे से आईटी के क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। तो एप्लीकेशन फॉर्म से मेरे से इतना ही पूछा गया था, उसके अलावा और उन्होंने कुछ पूछा नहीं। तो फिर आईटी वाले ने मेरे से पहला सवाल पूछा कि टोपोलॉजी क्या होती है, नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के बारे में उन्होंने पूछा। तो मैंने बता दिए जो जो भी होते हैं, रिंग, स्टार, बस, ये सारे। तो वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे वहाँ पर उनको। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा
कि बैंकिंग में कौन सी टोपोलॉजी यूज़ होती है। तो इसके लिए मैं इतना श्योर नहीं थी, तो इसीलिए मैंने सेफ साइड के लिए हाइब्रिड बोल दिया, क्योंकि हाइब्रिड एक्चुअली एक इम्प्रूव्ड वर्जन होता है कोई भी टोपोलॉजी का, और वो यूज़ होता होगा, तो ऐसे मैंने बोला। बट फिर उन्होंने बताया कि नहीं, स्टार टोपोलॉजी यूज़ होती है बैंकिंग में, और जनरली मतलब रियलिटी में ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे स्टार टोपोलॉजी यूज़ होती है, क्योंकि इट इज़ ईजी टू ऐड एंड रिमूव डिवाइस। तो फिर इस पर हमारा डिस्कशन हुआ था थोड़ा सा टोपोलॉजीज़ पे। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि जैसे हमारा बैंक का जो नेटवर्क होता है उसे हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो इसमें मैंने आंसर किया था कि हम WPA2 एन्क्रिप्शन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो भी डेटा सेंड या रिसीव होता है वो एन्क्रिप्टेड होता है। दूसरा मैंने उन्हें बोला था कि जो हम राउटर्स यूज़ करते हैं उसमें एडवांस फायरवॉल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल क्या होता है कि अगर कोई भी आपको इंट्रूजन दिख रहा है आपके नेटवर्क में तो वो एडवांस फायरवॉल डिटेक्ट कर सकता है। तो मैंने ये 2 पॉइंट्स आंसर किए थे, पर मैंने नेट पे जाके देखा था बाद में कि हम और क्या क्या आंसर कर सकते थे। तो उसमें और पॉइंट्स ये है कि जैसे आप गेस्ट नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, कि कोई भी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय नहीं है, आउटसाइड है, पर वो आपके नेटवर्क में एंटर करना चाहता है या यूज़ करना चाहता है, तो उनके लिए आप एक गेस्ट नेटवर्क बना दो ताकि वो आपके मेन नेटवर्क में एंटर ना करे। उसके अलावा फिजिकल सिक्योरिटी होती है कि जो भी आपका हार्डवेयर है दैट शुड बी इन कंट्रोल्ड रूम एंड रिस्ट्रिक्टेड रूम, ऐसे आउट में नहीं होना चाहिए वो। तो वन कैन बी दिस पॉइंट। एंड एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि जो राउटर्स है उसमें मल्टीपल USB और एथरनेट पोर्ट्स होते हैं, तो जो भी पोर्ट यूज़ में नहीं है वो हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उनको डिसेबल कर सकते हैं, ताकि बाहर वाला कोई भी बंदा हमारे नेटवर्क में उन पोर्ट्स के थ्रू एंटर ना कर पाए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि हम मतलब आप बोल सकते हैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए। तो 2 क्वेश्चन उन्होंने मुझसे नेटवर्क से रिलेटेड पूछे। उसके बाद दे स्विच टू AI। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। मैंने वही बता दिया कि हम मशीन्स को ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो सिमुलेट कर सके ह्यूमन इंटेलिजेंस। और उन्होंने मुझसे फिर रियल लाइफ एग्जांपल्स पूछे थे, उसमें मैंने मैप्स, नेविगेशन ये सब बता दिया था कि ये इसमें AI यूज़ होता है, कैसे कैसे AI यूज़ होता है। जैसे वो ट्रैफिक एनालाइज कर पाते हैं कि कौन सा बिजी रूट है कौन सा नहीं। तो ये सारा हमारे डिस्कशन हुआ था AI का कुछ 3-4 मिनट। फिर उन्होंने मुझसे चैटबॉट के बारे में पूछा कि चैटबॉट AI है क्या, या व्हाट आर चैटबॉट्स। तो वो मैंने उन्हें एक्सप्लेन कर दिया था कि हाँ, चैटबॉट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट होते हैं, और मल्टीपल होते हैं। जैसे आप टेक्स्ट चैटबॉट्स होते हैं, वॉइस होते हैं, हमारे पास सिरी है, एलेक्सा है। तो इस पर हमारा डिस्कशन हुआ था थोड़ा सा। उसके बाद फिर उन्होंने फिर एक दूसरे मैम थे, उन्होंने मुझसे ऐसे जनरल सवाल पूछा कि मेंटल हेल्थ के बारे में। वैसे भी उस समय कोविड था, 2020 वॉज द ईयर ऑफ कोविड जब मेरा इंटरव्यू था। मतलब 2021 में मेरा इंटरव्यू था, पर वो कोविड का ही टाइम था, तो उस समय फिर भाई मेंटल हेल्थ काफ़ी था। तो मेंटल हेल्थ के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ कि कैसे कैसे अफेक्ट कर सकता है, या क्या क्या हम लोग कर सकते हैं उसे ओवरकम करने के लिए। तो एक डिस्कशन हमारा मेंटल हेल्थ पे था। उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया का डिस्कशन लिया कि सोशल मीडिया आजकल कैसे अफेक्ट कर रहा है लोगों को, या फिर सोशल मीडिया बेटर है, मतलब उसके प्रोज और कॉन्स की। एक तो सोशल मीडिया आपको कनेक्ट करता है सबसे, पर वो ऑल्सो आपको रेस्ट्रिक्ट करता है कि आप बस सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड है, नॉट आप जाकर नहीं मिलते, आप अपने घर में बंद है। तो उस पर हमारा एक डिस्कशन हुआ था जो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था। फिर उसके बाद एक दूसरे सर थे, उन्होंने मुझसे पूछा, क्योंकि मैं पहले काम कर चुकी थी एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन्होंने मुझसे, और वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि वो आपने क्यों छोड़ा एंड वाई गवर्नमेंट। तो इसके लिए मैंने उनको आंसर दे दिया था कि एक तो कोविड था उस समय, तो एक सोशल सिक्योरिटी का काफ़ी अच्छा आंसर बनता है। वो एक्चुअली उस टाइम पर भी नहीं बनता, अभी भी आप देंगे तो वो एक वैलिड रीज़न है, क्योंकि उस समय तो ले ऑफ्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, प्राइवेट से तो लोगों को बहुत ही निकाला जा रहा था। पर ये एक वैलिड रीज़न है जो कि हमेशा आप दे सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में एक सोशल सिक्योरिटी रहती है। तो एक तो मैंने उनको ये रीज़न दिया था। दूसरा मैंने उनको ये रीज़न दिया था कि जो प्राइवेट कंपनीज़ होती है वो थोड़ी प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है। ऑल्दो सारी ही कंपनीज प्रॉफिट ओरिएंटेड है, कॉमर्शियल बैंक्स भी अगर आप खुले हैं तो वो प्रॉफिट के लिए खुले, क्योंकि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे मार्केट में। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ प्रॉफिट ओरिएंटेड, पर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी ज़्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है, वेरएज गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो वेलफेयर के बारे में भी सोचती है, ऑफ आवर इकोनॉमी एज वेल एज एम्प्लॉयज़। तो दूसरा मैंने उनको ये रीज़न दिया था कि क्यों मैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहती हूँ।
तो अगर आपने भी पहले काम किया तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आ ही जाता है कि आपने वो क्यों छोड़ा एंड वाई दिस, आपको यहाँ पर क्या दिखता है। फिर उन्होंने मुझसे ये भी पूछा था कि आपका वहाँ पर क्या क्या काम था एंड आप उसको कैसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो मेरा प्रोफाइल IIM में था पहले, उससे मैं ज़्यादा मतलब यहाँ पर रिलेट नहीं कर पाती, पर मैंने अपनी लैंग्वेजेस या स्किल्स, जैसे आप उनको ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, आपके पास अगर लीडरशिप स्किल्स है या आप टीम मेंबर हो या आपने प्रेजेंटेशंस लीड करी है, तो मैंने उस वे में रिलेट कर दिया था कि वो यूज़ करके मैं यहाँ पर भी एक चीज़ कर सकती है। एंड ऑटोमेशन मैंने ज़रूर बोला था, क्योंकि ऑटोमेशन मैंने पहले किया है, तो वो भी मैंने बोला था कि जो जो भी मैनुअल टास्क है उसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ये उन्होंने लास्ट में पूछा था। उसके बाद हाँ, उसके बाद उन्होंने और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था, उसके बाद फिर उन्होंने बस थैंक यू बोल दिया। तो मेरा इंटरव्यू लगभग 20 से 25 मिनट चला था एंड पॉजिटिव था, मिक्स था, ऐसा कुछ बहुत नहीं था। मैंने क्वेश्चंस आंसर कर दिए थे, कुछ कुछ जो मुझे नहीं पता थी चीज़ें, वो उसमें आप ऐसे कह सकते हो कि मतलब आई एम नॉट फुली अवेयर या आई एम नॉट श्योर, बट मेरे हिसाब से ये हो सकता है, ऐसा आप बोल सकते हैं। एंड लैंग्वेज आप दोनों ही कर सकते हैं। अगर उन्होंने जैसे क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा है, आप इंग्लिश में आंसर कर दीजिए, हिंदी में पूछा हिंदी में, लैंग्वेज का कोई ऐसा इशू नहीं होता। मेरा भी जो इंटरव्यू था वो मिक्स था, इंग्लिश हिंदी दोनों में चला था, ऐसा नहीं है कि पूरा ही इंग्लिश है पूरा ही हिंदी, तो वो एक डिसएडवांटेज नहीं होता। मतलब जैसा सामने वाला पूछ रहा है आप उस हिसाब से उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अगर वो इंग्लिश में पूछ रहा है या हिंदी में, ऐसा नहीं है कि वो हिंदी में ही आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आप इंग्लिश में रिप्लाई कर रहे हो, वो फिर थोड़ा वो लगता है ऑकवर्ड, तो वो नहीं करना है। बाकी पैनिक मत करना एंड स्माइल करना, सबको देखना ऐसे इंटरव्यू में आंसर करते हुए, जिसने पूछा है सिर्फ उसको ही नहीं, उसको भी देखो, बाकियों को भी देखो। तो ये एक दो चीज़ें याद रखना एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट जो भी इंटरव्यू आप देने जा रहे हो। आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कुछ टॉपिक चाहिए, कोई और क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और मैं आपकी वो क्वेरी सॉल्व करूँगी। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग अरे।